खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां समाजवादी पार्टी की सरकार के एक बिल को योगी सरकार ने वापस ले लिया। ये 2016 का मदरसा शिक्षकों से जुड़ा बिल था। इस बिल के जरिए मदरसा शिक्षकों और स्टाफ को काफी कानूनी रियायतें दे दी गई थी, लेकिन अब योगी सरकार ने इसे वापस लेकर बता दिया कि जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कोई भेदभाव नहीं होगा। मदरसा शिक्षकों और कर्मियों के वेतन भुगतान और अन्य सुविधाओं से जुड़े विवादित विधेयक को सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वापस लेने का निर्णय लिया गया। समर्थ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। समर्थ, मुख्यमंत्री को इस बिल से क्या क्या आपत्तियां थी? देखिए नेहा, ये विधेयक जो है मदरसा बोर्ड का, ये कुल मिलाकर 2016 में आया था, जिस वक्त यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब उस वक्त जब विधेयक आया और गवर्नर के पास गया तो राम नाईक ने इसको अप्रूव नहीं किया। उन्हें इसमें कुछ ऐसे बिंदु थे जिससे उनको उससे परेशानी थी, जिसके बाद उन्होंने इसको सीधे भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास से भी ये बिल वापस आ गया। अब खबर ये है कि कल कैबिनेट जब हुई लखनऊ में, तो उसमें पूरी कैबिनेट में इस बिल को वापस लेने की तैयारी हो गई है, वापस हो गया है। अब बड़ी बात यह है कि आज इसे पटल पर रखा जाएगा, जहां पर इसको कहीं ना कहीं रद्द किया जाएगा। बड़ी बात, आपत्ति क्या है, जो जानकारी विभाग की तरफ से मिली है, इस बिल में तमाम ऐसे बिंदु थे, जैसे कि अगर मैं एक बिंदु का यहां जिक्र करूं कि मदरसा के जो टीचर्स होंगे उनका वेतन अगर आने में देरी हुई तो उन अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमे तक दर्ज किए जा सकते हैं। इस तरह की उसमें बातें कही गई थी। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ न गिरफ्तारियां हो सकती हैं, पुलिस एक्शन नहीं ले सकती है, इस तरह की चीजें भी इस विधेयक में कही गई थी। हालांकि ये विधेयक कभी बिल नहीं बन पाया, क्योंकि ये पास ही नहीं हो पाया, और इस वजह से अब इस बार यहाँ पर इस विधेयक को ही कुल मिलाकर रद्द करने की बात कही गई है। इसको लेकर सवाल जब हमने समाजवादी पार्टी के विधायकों से किए हैं, तो उनका ये कहना है कि पटल पर जब रखा जाएगा तो हम भी चर्चा करेंगे, हमारा भी जब क्वेश्चन आज शुरू होगा तो इस बारे में हम भी अपनी बात रखेंगे। अगर कोई खामी इस बिल में है तो उसका बदलाव करें। इस तरीके से सरकार जो है क्लियरली एक बायसनेस के साथ किसी भी बिल को या किसी भी विधेयक को हटा नहीं सकती है। तो वहीं सरकार के जो मंत्री और लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो विधेयक है ये पूरी तरीके से एक तरफा है, और मदरसा के जो शिक्षक है खासकर उनको एक एक्स्ट्रा एज देता है। और बड़ी बात यह है कि अगर कई सारी चीजें उनके खिलाफ होती हैं तो उसमें अधिकारियों को या पुलिस कर्मियों को कार्रवाई करने में भी वो कहीं ना कहीं रोकता है। तो ये सरकार का पक्ष है और सरकार का ये कहना है कि इस वजह से इस बिल को हम वापस ले रहे हैं, यानी कि ये जो विधेयक है वापस ले रहे हैं, ये बिल में तब्दील नहीं हो पाएगा। और ये बात भी सरकार के लोग और बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि अगर सब कुछ सही होता तो उस वक्त राज्यपाल इसको अप्रूव करते और ये विधेयक एक बिल में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन उस वक्त 2016 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक थे और उनकी तरफ से इसमें अप्रूवल नहीं आया, और फिर उन्होंने जब उनको कुछ बिंदुओं में इस बिल की आपत्ति हुई तो उन्होंने सीधे राष्ट्रपति के पास इसको भेज दिया था। काफी कंट्रोवर्शियल बिल भी इसे कहा जा रहा था, तमाम पॉइंटर्स इसमें निकल कर आए हैं। हालांकि उस वक्त एक कहानी ये भी है कि मदरसा शिक्षकों का जो एक तरह से भत्ता था वो काफी कम था, सैलरी बहुत कम थी, उसको लेकर उस वक्त की सरकार ने इस तरह के निर्णय लिए थे। लेकिन फिलहाल अभी जो कहानी समझ में आ रही है, जो बातें सामने आ रही है विधेयक को लेकर, उसमें एक बात साफ है कि कई सारे इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो बेनिफिट दे रहे थे एक तरह से ऊपर जाकर एक संवैधानिक तौर पर। क्योंकि अब जो सरकार के लोग हैं और भाजपा के नेता वो ये कह रहे हैं कि बिल जो है वो संवैधानिक तौर पर सही नहीं बैठ रहा है। आप किसी भी पर्टिकुलर विभाग को एक्स्ट्रा एज या और सहूलियत नहीं दे सकते हैं, इस तरह की बातें कही जा रही। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पुरजोर तरीके से सत्र में सदन में इसका विरोध करेंगे जब इसको पटल पर रखा जाएगा। और इस बिल के मसले पर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुना देते हैं। विधेयक वापस लिया जा रहा है, क्या इसका पर्पज है? नहीं, जो गलत होगा वो जो वापस लेना है उसको वापस लिया जाएगा। विधेयक वापस लिया जा रहा है, क्या इसका पर्पज है? नहीं, जो गलत होगा वो जो वापस लेना है उसको वापस लिया जाएगा।